नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट प्रीपीजी 2025 एबीसी रूल के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑमार भरने वाला जो एबीसी रूल है वो एबीसी रूल क्या होता है। कंप्लीट अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और सभी की तैयारी बहुत अच्छी है और इस तैयारी को और भी अच्छी तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। एबीसी रूल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ में ही नया अपडेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ में ही अगर आप इस प्रकार से अपनी ओमार को भर के आते हो तो आपकी सीट पक्की हो सकती है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहले डर लगना एक नॉर्मल सी बात है। डर लगना एक नॉर्मल सी बात है। सभी साथियों के कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने ये ऐड किया कि डर लगना नॉर्मल सी बात है, लेकिन याद रखो जो तुम्हें रोकता है और वो हिम्मत है जो तुम्हें आगे बढ़ती है। डर आपको रोकने का कार्य करता है और हिम्मत आपको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रुकना है या फिर आपको आगे बढ़ना है। ब्राइट एग्रो आर्मी के स्टूडेंट्स कभी डरते नहीं है क्योंकि हमने मेहनत की है और जिसने मेहनत की है उसके सपने क्या होते बेटा, उसके सपने सभी क्या होंगे, सच साबित होंगे और इसके साथ में ही सभी पूर्ण होंगे। तो इस ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो भी आर्मी है वो आर्मी बेटा विश्वास रखिएगा कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं और आपके जो भी सपने आपने ठान रखे हैं, मन में आपने जो भी तैयारी की ठान रखी है, जो भी सिलेक्शन की जो भी सीट की ठान रखी है वो जरूर होगी, पर हिम्मत रखना है। अगर आप डर रखोगे तो बेटा आपको रोकेगा। ठीक है, रुकना नहीं है बेटा, आगे की ओर बढ़ना है। अब एबीसी रूल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो एबीसी रूल है वो एबीसी रूल आपको तीन चीजों के बारे में मेनली बताता है। सबसे पहली चीज के बारे में बताता है एक्यूरेसी, ए फॉर एक्यूरेसी के बारे में बताता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है आपको सही जानकारी भरनी है, आराम से रिलैक्स होकर। पहले आपको ओमार दे दी जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आता, सर को बुला करके सर आइए इसको कैसे भरना है मेरे को समझा दीजिए। सही से जानकारी को भरो, रोल नंबर सही से भरो, पेपर कोड सही से भरो, बुकलेट नंबर, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ सही से आपको करना है। एक्यूरेसी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। ए फॉर एक्यूरेसी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में ही बात करते हैं बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब है आप इस बॉक्स में क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, आप कोई भी मान लो कि कोई भी रोल नंबर भर रहे हो या कोई भी ऑप्शन भर रहे हो और इसमें आप कर देते हो ये है और इसमें आप ऐसे कर दिए कि भर गया बॉक्स। तो नहीं बेटा, आपको इसमें बोल्डनेस के साथ में भरना है, पूरे में बोल्डनेस के। ज्यादा डिजाइन में ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना, पर बोल्डनेस के साथ में वहां पर आपको पेन दिया जाएगा, उस पेन से आपको क्या करना है, बोल्डनेस के साथ में पूरे जो कॉलम है जो आपका है उसमें पहले भरिए। ठीक है, पहले आप एक टिक रखा करो। कई बार गलती से अपन दूसरे पर रख देते हैं, तो पहले ओनली एक टिक रखो, फिर देखो हाँ मैंने सही किया, फिर सही जवाब आता है तब आपको क्या करना, पूरा भरना है। ओके, तो ये आपका बोल्डनेस होता है कि गोला आपको बहुत अच्छे से भरना है, अधूरा या आधा नहीं करे। और इसके साथ में काला पेन वहां पर दिया जाएगा, उससे भरना है। ऐसे टिक नहीं लगाना है कि ऐसे टिक लगा दिया या ऐसे बिंदी रख दी, नहीं, आपको पूरा क्या करना, पूरा बोल्डनेस के साथ में पूरे को भरना है। इसके बाद में आता है क्लीननेस। क्लीननेस का मतलब होता है आपका ये कोई भी पॉइंट है इसको आपने क्लिक कर दिया, इसके बाद में इसको कट कर दिया, इरेजर से कर दिया या कोई भी नाखून से कर दिया या कोई भी ब्लेड वगैरह से कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। आपने अगर एक किसी में भर दिया तो वो सही है, ऐसे काटा पीटी मत करना बेटा, काटा पीटी किसी में भी नहीं चलेगी, काटा पीटी नहीं करनी है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। पूरी आपकी जो उम्र है उसको क्लीननेस रखना है, गोले के बाहर भी ज्यादा नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है, कटिंग स्मजिंग ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। तो ये होता है बेटा एबीसी रूल। कई साथी इनमें गलती करके फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं शुरू में। ओके, ये पहला होता है एबीसी रूल। एबीसी रूल फर्स्ट है, एबीसी रूल सेकंड अब आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर।
ये ओमार है, इसमें पूरी चीजें दी हुई है। जैसे रोल नंबर है मेरे 421 दे रखे हैं और 2 दे रखा है, ठीक है। तो मैं 2 पर यहाँ पर भरूंगा, 2 को पूरे को अच्छे से भर दूंगा। ओके, मतलब ऊपर भी लिखना है और नीचे भी भरना है। ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है, आंसर आ जाएंगे। इधर एग्रीकल्चर के हैं, बायो के हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो बेटा एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर में भरे, बायोलॉजी के बायोलॉजी में, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में, वही आप भरे। बुकलेट नंबर वगैरह सब कुछ आपको इसमें फिलअप करनी है। तो आई होप आप सभी को ये तो पता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, ओमार भरने के लिए कुछ और टिप्स आपके साथ में है। देखिएगा, सबसे पहले है सही बॉल पेन जो आपको दिया जाएगा उसी का प्रयोग करना है, दूसरे पेन का यूज नहीं करना है। रोल नंबर, बुकलेट नंबर और सेंटर कोड आदि बहुत ध्यान से भरने हैं, ठीक है। इनमें गलती नहीं करनी है, आराम से, घबराना नहीं है। घबरा जाओगे कि बहुत अच्छे से लिखना है, ज्यादा ध्यान दे लोगे तो भी गलती हो जाएगी। नॉर्मल तरीके से, कूल माइंड से। इसके बाद में सही उत्तर वाले को गोले को पूरा भरना है, ना कि इस प्रकार से करना है, ऐसा नहीं करना है। ओके, इसके बाद में आता है 2 गोले कभी भी नहीं भरना है, वरना पर्सन गलत माना जाएगा। जैसे कि एक ये भर दिया, इसको काट कर दूसरा भर दिया, नहीं बेटा, गलत माना जाएगा। अगर आपका गलती से, जैसे ये क्वेश्चन सही नहीं था, ये सही होना चाहिए था, आपने इतना भर दिया, और इसके बाद में ये क्वेश्चन सही आना चाहिए था, अब आप इसको कट करके इसको भर रहे हो, तो वो तो गलत माना जाएगा। पहले भी फिर ओवर राइटिंग होगी तो फिर ओमार में गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। व्हाइटनर, पेंसिल, काटा पीटी से बचना है। इसके साथ में पहले डेटा फिलिंग करो, नेम वगैरह, फिर आपको आंसर क्या करने हैं, गोले करने हैं। इसके बाद में आता है बेटा ए फॉर एक्यूरेसी, बी फॉर बोल्डनेस, और इसके साथ में सी फॉर क्लीननेस आपके हो गई। अब आता है कि आप अपनी जो ओमार भर के या अच्छी ओमार भर के क्या अच्छा स्कोर कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, बिल्कुल बच सकते हो। दूसरा एबीसी रूल आएगा यहाँ पर, देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले, सही रणनीति आपके पास में होनी चाहिए। 3 स्टेप में डिवाइड करनी है, मतलब इजी क्वेश्चन सबसे पहले करो ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आत्मविश्वास मिले कि हाँ मेरे को आ रहे क्वेश्चन। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गलत, इसे बहुत हार्ड दिखाई देते हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आ ही नहीं रहा, मैंने पढ़े ही नहीं। घबराना नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, पहले भी आपने क्लास में देखा होगा, 1-2 दिन पहले मैंने दिया था, पर बहुत सारे साथी नए देख रहे हैं तो दोबारा से बताता हूँ। मम्मी अपने घर पर बाटी बनाती है, अपन कभी जली हुई दिखाई देती है, थोड़ी बहुत जली हुई दिखाई देती है, तो उसके बाद में हमारे को लगता है, अरे हमारे को क्या लगता है कि सर, हमारे को लगता है कि मम्मी ने जला दी। मम्मी पर आप क्या करते हो, मम्मी पर गुस्सा करते हो कि आपने हमारे लिए जला दी, हम तो नहीं खाएंगे। अरे बेटा, जब उसको पास से देखोगे, चारों तरफ से देखोगे, तो आपको लगेगी कुछ ही तो जली हुई है, बाकी को तो खा सकते हैं। मतलब 120 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही तो नहीं आ रहे, 100 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। तो इससे आत्मविश्वास बनाए। अगर 100, मैं तो इतना कहता हूं, 120 में से शुरुआत में आपको 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, शुरुआत में 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो आप बहुत महान हो उस टाइम। आपके अंदर ऐसे मान लो कि बहुत सारी डेटा है जो कि बाद में आएंगे, पर पहले 20 क्वेश्चन करो, फिर बाद में धीरे धीरे निकल कर आएगा आंसर। समझ रहे हो? पहले आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन को सोल्व करो। मतलब ओनली फॉर इजी, ऐसे नहीं कि एक से लग गए भाई साहब 120 तक पहुंच गए सभी को सोल्व कर दिया, चाहे कैसा ही हो, नहीं। पहला राउंड वो करो बेटा जिसमें सारे आते हैं, वो कैटेगरीज डिवाइड कर दूंगा। मतलब पहले आसान और पक्के सवाल की मेरे को ये आ रहे पक्के हैं, ठीक है, वही आपको करना है, उनमें नेगेटिविटी नहीं होंगे, नेगेटिव भी नहीं होंगे, ठीक है, समय भी बचेगा। टाइम मैनेजमेंट की बात करते बेटा, ए बी सी, ए राउंड, बी राउंड, सी राउंड, 3 राउंड में डिवाइड कर लो। ए में जो आपको आते हैं इजी है, और इसके साथ में आपके पक्के पड़े हुए हैं, वो आपको करने। बी में आपको ऐसे लगता है थोड़े डाउटफुल है, ऐसे 50% वाले लगे कि हाँ मेरे को 50% है इनमें, कि इनमें मैं कर सकता हूं, तो वो आराम से आप करिएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं उनको सोच समझ कर। अब आपको थर्ड में एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना है जो आपने कभी सुने ही नहीं, ब्लाइंडनेस, मतलब अंधविश्वास करके, मतलब कभी सुने ही नहीं, कभी देखे ही नहीं, और फिर भी आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हो, वो तो नेगेटिव जाएंगे, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 4 ऑप्शन को देखते हैं तो अपना आंसर, चाहे क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ हो, पहले 4 ऑप्शन को देखते ही अपने को आंसर आ जाता है। तो ठीक है, तो उनको सी वाले में करना है। ठीक है, आप ए वाले पर विश्वास रखो कि बहुत कम नेगेटिव जाएंगे, बहुत माइनर चांस में। बी वाले में कुछ जाएंगे, 50% चले जाते हैं, और सी वाले में ऐसे मान लो 90% चली जाती है, तो कम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करके पहले ए वाले को करें, ए वाले को भरो। ठीक है, पहले पूरों को करो, पहले टिक लगाओ, फिर बाद में भरो 2 बार। और कसम खा लो कि सर मेरे को कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो 2 बार पढ़ना है। कसम खा लो, मेरी कसम खा लो कि सर आपकी कसम, हम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 बार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके, और फिर आपको पहले पहले क्या करना है, पहले पेपर में टिक लगाओ, फिर बाद में भरो, टाइम आराम से मिलता है। ठीक है, इसके बाद में एक और याद रखना, जो ई वाला ऑप्शन, फिर लास्ट में आपको लगे कि मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब 10 क्वेश्चन के मैंने आंसर नहीं लगाए, तो लास्ट में भरना 2 बजे या 1 बजे, 1 बजे, हाँ 1 बजे के बाद में, या जो भी आपका टाइम है, लास्ट में आपका जो 10 मिनट है ना, उस 10 मिनट में क्या पता कोई क्वेश्चन बाद में याद आ जाए, पहले अपनी ई भर दे, पहले ई मत भरना, लास्ट वाली 10 मिनट में भरना। 10-20 क्वेश्चन जो भी बचे ना, जो आपको नहीं आ रहे, नहीं करने आपको, उनमें ई भर देना। क्या भर देना, ई भर देना। ई नहीं भरोगे, 10 क्वेश्चन को छोड़ दोगे, 10 नंबर चले जाएंगे, 10 नंबर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि आपने वो नेगेटिव माने जाएंगे, वो नेगेटिव माने जाएंगे। तो ये जरूर याद रखिएगा, पहले राउंड में पक्के सवाल करो, दूसरे में कंफ्यूजन वाले, और तीसरे में अगर टाइम बचा है तो कठिन वाले कर दो। ठीक है, ओमार में लास्ट में भरना है, पहले नहीं भरना है। ठीक है, पहले बुकलेट में हल करो, फिर ओमार में साथ में भर दो, टाइम का भी ध्यान रहेगा। ठीक है, टाइम का ध्यान रखना थोड़ा। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हो, एक तो ब्लाइंड गैसिंग, ऐसे नहीं कि बस 1 2 3 4 5 गिनती गिन के आप टिक लगा रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इसके बाद में एलिमिनेशन मेथड अपनाओ। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, तो भाई साहब 2 में से उनमें हटाने वाला करो। पहले क्वेश्चन को ऐसा मत करो कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपके लास्ट में बचेगी ये होगा। ठीक है, इस प्रकार वाला करो। ऐसे नहीं कि पहले ये होगा, आंसर ये होगा, ऐसे में गलत हो जाते हैं बहुत सारे। आप एलिमिनेशन करो, मतलब रिमूव करो कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस प्रकार वाला मेथड अपनाओ। ठीक है, 4 ऑप्शन दे, उनको कट करो कि ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद में आता है गलत ऑप्शन को हटाने वाला करो, और फिर बच्चे उसको सही चुनो, इससे नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होगी। इसके बाद में आता है 50 चांस हो तो 100 समझ कर ट्राई कर लो, कॉन्सेप्ट पर भरोसा करो, जहां पर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वहीं पर क्या करो, अटेम्प्ट करो। इसके बाद में बात करते हैं वहां पर माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। शुरू में आपको लगेगा कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सभी को लगता है, ठीक है, पर आप शांत दिमाग से आराम से पेपर दो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आराम से जैसे टेस्ट देते हो ना वैसे करना है। इसके साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में बैठो, क्योंकि तैयारी की आपने, कम तैयारी की है तो भी कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, इसके बाद में आता है पेपर में देखकर डरना नहीं है, कोई पेपर 100% आसान नहीं आता है, ये बात मैंने शुरू में भी बोल दी थी। 120 के 120 आपको मैंने कहा कि पेपर देखकर घबराना नहीं है, 100% में से 100% नहीं आएगा, 120 में से 60 भी आ रहे हैं तो बेटा वो सभी की ऐसी हालत है। ठीक है, तो आराम से डरना नहीं है, आराम से शुरुआत कर देना धीरे धीरे। जो पहले आते हैं उनको पहले करना, एग्रीकल्चर वाले आते हैं, बायोलॉजी वाले, पेपर कोई सा भी इजी आ सकता है। केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, डर मानकर क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरे ऑप्शन को भी पढ़ने हैं, लास्ट में पढ़ लेना चाहिए बाकी के करके। फोकस करो, आपके आसपास कोई चीजें हैं वो ध्यान में मत रखो कि भाई साहब कोई पट्टियां गिन रहा है, कोई पास वाले को देख रहा है, कोई साइड वाले को, नहीं, फोकस करो अपने पेपर में, ध्यान होना चाहिए अपने ओनली पेपर में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होती है डाउटफुल क्वेश्चन पर, आपको क्या नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, नंबरिंग ध्यान से चेक करो, ओमार में नंबरिंग को चेक करना है। कई बार क्या होता है 6 7 8 होता है, अब 8 में आपने आंसर सॉरी आपने 6 में आंसर कर दिया, 6 में ए कर दिया, ठीक है, 7वीं को छोड़ना चाहते थे, इसमें आप बी भर रहे थे और भाई साहब इसमें बी भर गया। ठीक है, अब वो तो गलत हो गया नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो हो जाएगा सही, चलो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं करना है। अगर टाइम बचे तो रिवीजन करो, मतलब देखो एक बार फिर बाद में भरो। ठीक है,
गोल्डन फॉर्मूला की बात करते हैं, अटेम्प्ट कम करो लेकिन सही करो, और सिर्फ मेहनत ही नहीं दिशा भी तय करती है सिलेक्शन को, सिर्फ मेहनत ही नहीं दिशा भी तय करती है किसको, सिलेक्शन को। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो इन नंबरों पर मैसेज करो, कुछ भी पूछना है इन नंबरों पर मैसेज करो, आराम से पूरी प्रीपोर्ट जो भी आपको लेकर जाना है, कोई फॉर्म लेकर जाना है, सारी चीजें लेकर जाओ, और घबराना नहीं है कि एग्जाम से निकाले, अरे भाई साहब वो भी तो आगे इंसान है, तो आराम से बढ़िया तरीके से जाना है। और जो भी डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बता देना। और इसके साथ में बहुत शानदार पेपर होगा, विश्वास है मेरे को आप पर, तो बेटा आप बहुत अच्छा करोगे। और इसके साथ में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सबसे पहले जिनका भी पेपर होगा वो इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर करोगे, ठीक है। देखिए मैं देखता हूँ कौन कौन साथी का सबसे अच्छा पेपर होता है, या नहीं भी होता है तो पेपर व्हाट्सएप कर देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा 2 बजे फिक्स 2 बजे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी साथियों को ज्वाइन करनी है ब्राइट एग्रो क्लासेस के टीम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपका कमेंट आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और इसके साथ में ही सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।